दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर अतीक के कफन दफन पर पूरा मीडिया आज लगा हुआ है। एक तरफ जहां मीडिया कहता है कि ये बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़ा माफिया था, तब मुझे समझ में नहीं आता कि इसका लाइव प्रसारण क्यों हो रहा है कफन दफन का। और वहां पर गिद्ध जो है मुंह फाड़ करके अपने माइक लेकर के क्यों घूम रहे हैं? क्या शाइस्ता परवीन की तलाश में? क्या उनके दो मासूम बच्चे जिनको मार दिया जाएगा, जो सुधार गृह में हैं, या जिनको लाया जा रहा है? ये लाइव तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और उन हत्यारों के बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। मीडिया बार बार ये दावा कर रहा है कि बाप ने अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमा दी। असद के बारे में, असद को यूपी पुलिस ने लिटा दिया झांसी में। लेकिन ये तीन लोग कौन जो हत्यारे थे? ये जो हत्यारे थे, आज इनका बैकग्राउंड आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। और जय श्री राम का नारा क्यों लगाया गया, इसके बारे में भी मेहरबानी होगी। फिर मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊंगा आज का, बिल्कुल ताज़ा और सच्चा। सुन करके आप पागल हो जाएंगे कि साजिश कितनी बड़ी थी। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें इन तीन लोगों की कहानी है, उनका जिक्र है। और ये जो है लवलेश, सनी और उसकी बात नहीं है। जो तीन हत्यारे थे, इन तीन हत्यारों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आरोपियों पर पहले कहां और किस तरह के मामले दर्ज किए गए थे। पूछताछ में आरोपी बता रहे हैं कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बताया कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया बनना था तो शूटर थे, ये माना उन्होंने। तो पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर यह है कि पुलिस ने उन्हें रिमांड पर नहीं लिया। ये मैं ताज़ा अपडेट आपको बता रहा हूं इन तीनों हत्यारों के बारे में। अगर असद का बेटा जो मतलब माफिया था, बदमाश था, उसने अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमा दी थी, हत्यारा बना दिया था, तो ये तीनों की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि है। तीनों लोग जो हैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके फोटोज स्मृति ईरानी के साथ देखे जाते हैं। लवलेश तिवारी की मां चीख चीख करके रोई। आज उसको लोग सुन रहे थे सोशल मीडिया पर। दोनों तरफ की चीज़ें डालनी चाहिए कि किस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी और मजदूरों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। बेरोजगारों को आतंकवादी बनाने का काम कर कौन रहा है? इस स्टोरी में बहुत बड़े पेच और बहुत बड़े मोड़ आने वाले हैं। दिल और जिगर थाम के सुनिएगा हिंदुओं, और दिल और जिगर थाम के सुनिएगा मुसलमान भाइयों। आज जहां मुसलमान भाइयों के सब्र की तारीफ करनी होगी, जब अतीक अहमद का कब्र दफन हो रहा था, वहां पुलिस ने जानबूझ करके लोगों की एंट्री कम कर दी। मिट्टी डालने का अधिकार सबको होता है, वहां इस तरह की रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन वहां पुलिस ने लोगों को उकसाने की कार्रवाई की। लोगों के आधार कार्ड के नंबर लिए, सारा लिया, लेकिन मुसलमान कौम गद्दी समुदाय की चुप रही। बार बार गद्दी समुदाय, बार बार स्पेशल कब्रिस्तान, इस तरह की चीजें गोदी मीडिया फैलाता रहा। शर्म आ रही थी इस देश की सम्मान की पताका पर आग लगते हुए और धोती फटते हुए लोकतंत्र की। लेकिन बात कर रहा था लवलेश की मां की, लवलेश तिवारी की मां। भगवान का भगत था। भगवान मेरे साथ चाय नहीं पीता तो मेरे संकट मोचन पहले दर्शन करके आता था। ये दर्शन करने जाता था। हम नवसिया में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी मंडली में साथ ले जाती रही। पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परेशान था, सबका बर्बाद करता था, अपना काम धंधा कर छोड़ के परेशान बहुत करता था। इसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब समझ नहीं आता। आखिरी बार कब आया था माता जी घर? एक हफ्ते हो गए जब से गया, तब से कोई बातचीत नहीं हुई। रो रही थी। 5 से 6 साल पहले घर छोड़ दिया था। और यही लगभग स्थिति मौर्या की भी है, जो कासगंज से था। उस पर भी हत्या का, एक रेलवे की हत्या का मुकदमा चल रहा था। और सनी सिंह भाटी गैंग का सदस्य था, 18 मुकदमे उस पर, और पुलिस पहचान नहीं पाई। और मजे की बात यह कि उन्हें हथियार मुहैया कराए गए 7-7 लाख की तुर्की रिवाल्वर, जो केवल 1 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर फायर करती है 2। और इतना ही टाइम लगा, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
अतीक अहमद को और उनके भाई अशरफ को मुर्दे में तब्दील होने में। चलिए, कष्ट नहीं मिले, मुक्ति मिल गई। अतीक पता नहीं कितने साल एड़ियां रगड़वाती सरकार। अब तो यही कहना पड़ेगा। मैं तो अतीक साहब की रूह से बोलूंगा कि शुक्रिया बोलिएगा कि अगर इसी तरह का लोकतंत्र या इसी तरह का लोकतंत्र अगर अंग्रेजों के जमाने में था तो वो ज्यादा अच्छा था। ये तीनों बच्चे, इनके हाथों में डिग्रियां नहीं थी, रिवॉल्वर थे। सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। विनेंद्र दुबे बोलते हैं कि इन भिकमंगों को देख के लगता है कि ये कभी टर्की का स्पेलिंग भी बता सकते हैं। इन भिखारियों ने 5 लाख की बंदूक से कांड कर दिया, मतलब इंटू 3 15 लाख। कुर्बानी का मोहरा है अरुण मौर्य, सनी पुराने, लवलेश तिवारी सन ऑफ यश कुमार तिवारी और सनी तिवारी जगत सिंह। अरुण के पिता का नाम दीपक कुमार। तीनों के पिता में कोई माफिया नहीं है। रमेश कुमार एक अलग एंगल ढूंढ कर लाते हैं इसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, अतीक के शूटर सोनी सिंह क्षत्रिय, लवलेश तिवारी ब्राह्मण, अरुण मौर्य ओबीसी। हर एक पत्रकार का अपना अपना एंगल होता है। वो किसी भी एंगल से कोई भी वीडियो शूट कर सकता है या अपने विचारों का आदान प्रदान अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कर सकता है। लेकिन मेरी नज़रों में ये गलत है। बात तो ये की जानी चाहिए कि असद के बाप ने अगर उसके हाथ में रिवॉल्वर थमाई थी तो इन तीनों के हाथ में महंगी पिस्टल किसने थमाई? लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य बहुत पहले घर छोड़ के भाग चुके थे, गुंडे बन चुके थे, क्रिमिनल बन चुके थे। ऑटोमेटिक गन इनके पास थी। टेंट में रहती हुई उसकी माँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और मतलब मर्डर करते हैं और डर इतना, सरेंडर 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 हाथ उठा देते हैं। लग रहा है कि जैसे सरकार ने इन्हें कुछ फीस दे करके मर्डर करने के लिए बुलाया हो, साफ नजर आता है। लेकिन यहाँ इन सब के पीछे मंशा क्या थी? मंशा नंबर 1, पुलवामा कांड पर सतपाल मलिक का जो बयान आया उसको दबाने की चेष्टा हुई और उसी के बाद अचानक से एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर क्या हुआ? हत्या हुई अतीक अहमद की और उसके भाई की। रोती हुई माँ स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में मौजूद लवलेश तिवारी, अतीक को शूट करने वाला। लोग आरोप लगा रहे हैं क्या मैडम से शूट करने की ट्रेनिंग लेने गए थे? सवाल बिखरे हुए हैं, लोकतंत्र पर सवाल बन करके तने हुए हैं। क्या आने वाले समय में यही कुछ देखने को मिलेगा? चलिए कुछ कब्रिस्तान की तस्वीरें भी देख लेते हैं, एडिट की हुई, जहां पर पुलिस किस तरह से उकसा रही है। देखिए, ये वो जो सामने अगर हम जो दिखा पाए जहां वो लाइट जल रही है वो रास्ता है जहां पर असद की कब्र जो है बनाई गई थी और संभवतः जो यहां से अतीक और अशरफ के जो है यहां से जो पार्थिव शरीर ले जाया गया है वो वहीं पर ले जाया जाएगा। लेकिन अभी की जैसी जानकारी है संभवतः पहले जो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, पीछे जो वो मस्जिद बनी हुई है जहाँ पर इस वक्त हमको हरी बत्तियां जलती हुई नजर आ रही हैं, वहां पर जो जनाजे की नमाज है वो अदा की जाएगी जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है और उसके बाद में पार्थिव शरीर को वहां पर ले जाया जाएगा। मान एक तस्वीर हमको यहाँ से दिख रही है, संभवतः वो जो है अगर हम दिखा सकें, हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी अंधेरे में दिखा पाना, लेकिन जो हमको नंगी आंखों से दिख रहा है, जी हाँ, ये तस्वीर, ये जहां पर कब्र खुदी हुई है, जहां पर अतीक और अशरफ की कब्र खुदी हुई है, कमोवेश ये उसी के पास की जगह है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से कुछ ही देर पहले जो जनाजा है वो गया है और वो उसी तरफ गया है जहां पर असद अहमद की कब्र है, वहीं उसी तरफ गया है। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं वहीं पर तो और कब्रें वहां पर तैयार की गई थी,
वहीं दफनाया जाएगा, वहीं सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और बाकायदा गुसल की रस्म हुई है, गहवारा की रस्म हुई है, और ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्यों का इंतजार किया जा रहा था। जब ये महिलाएं आई हैं, रविकांत हमारे साथ है, रविकांत हमने देखा है जो महिलाएं अभी आई हैं, इनके आने के बाद जो है वो जनाजा वहां से उठा है। शायद इंतजार हो रहा था कि वो आएंगी, उसके बाद ही जाएगा। निश्चित रूप से देखिए 5 महिलाएं थी और एक नवयुवक था करीब 18-19 साल का। और इन ये तस्वीरें भी आपने देख ली होंगी, लेकिन अब इसका पूरा निचोड़ मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी कि बड़ी एक बात बताऊंगा रोमांचक। मैं भोपाल में था, मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि मुझे लेने आ जाओ, तो बोला वो पहुंच गया। तो मुझसे बोलता है कि मैं भोपाल में सोच रहा था कि अतीक की हत्या हुई है, तो कहीं भोपाल में मुसलमान लोगों में मतलब दंगे तो नहीं कर रहे। ऐसा ही माहौल हिंदुस्तान की पूरी पुलिस ने हर स्टेट में बना दिया है। जैसे अतीक अहमद की हत्या के बाद सारे मुसलमान दंगा करने लगे, लेकिन मुसलमानों का सब्र देखिए इस कौम का। पहली बात तो ये कि माफिया की हत्या हुई पुलिस की अभिरक्षा में, तो रिजाइन मांगा जाना चाहिए गृह मंत्री का, रिजाइन मांगा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। और फिर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी ऐसे अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस रिमांड पर लेती है पूछताछ के लिए, लेकिन पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं ली, इनको सीधे जुडिशियल कस्टडी में सुरक्षित भेज दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई है, जो पेरेंट्स हैं इनके, उन्होंने भी आशंका जताई है कि इनका भी एनकाउंटर हो सकता है। कौन सी क्या बातें हैं, कौन से क्या राज हैं, 7 लाख के रिवाल्वर कहाँ से आए जो सेकंडों में शूट करते हैं और टिगर दबाते हैं, और 2 लोग जिंदा सेकंडों के अंदर मुर्दा हो जाते हैं। फैसला मैं जनता की अदालत में छोड़ता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।